मैं डॉक्टर आराधना तिवारी। आज हम बात करेंगे क्यों कोविड का इन्फेक्शन लोगों को कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी हो जा रहा है, फर्स्ट डोज इनफैक्ट सेकेंड डोज लेने के बाद भी हो जा रहा है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन ड्राइव बहुत तेजी से चल रहा है, बट अभी भी कुछ ऐसे वैक्सीन एंटी वैक्स ग्रुप है जो र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, जो वैक्सीन खुद भी नहीं लेना चाहते और दूसरों को भी मना कर रहे हैं कि नहीं वैक्सीन नहीं लेना है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, या फिर वैक्सीन लेने के बाद में इन्फेक्शन हो जा रहा है तो क्या फायदा लेने से। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ क्यों वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लेने के बाद में इन्फेक्शन हो जा रहा है। फर्स्ट डोज के लिए जब हम कभी भी वैक्सीनेशन सेंटर में जा रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए, वहां पे आपको पता है बहुत लॉन्ग क्यू रहता है, लोग वेट करते हैं, बट वहां सोशल डिस्टेंसिंग का कोई रूल फॉलो नहीं होता है। सेकंड, जब हम ऑब्जर्वेशन पीरियड में या वेटिंग हॉल में बैठते हैं, उस चेयर को प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं किया गया रहता है, या फिर आपने सैनिटाइज किया वो बात अलग है, बट वो प्रॉपरली सैनिटाइज पे कौन बैठ के गया आपको नहीं पता। थर्ड, आप वैक्सीन लेते समय मास्क उतार देते हैं सिर्फ सेल्फी लेने के लिए, या फिर वैक्सीन लेने के बाद भी आप मास्क उतार के ही सेल्फी लेते हैं। इससे भी आपको कोविड का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप वैक्सीनेशन सेंटर जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आप वहां पे वैक्सीन लेने जा रहे हैं, कोरोना वायरस लेने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट, सेकेंड डोज लेने के बाद क्यों हो जा रहा है लोगों के अंदर इन्फेक्शन, ये मैं बताती हूँ आपको। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सेकेंड डोज लेने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन उस इन्फेक्शन को कहते हैं कोई भी वैक्सीनेशन का जो भी डोज होता है वो कंप्लीट होने के बाद होता है। तो ये एक टर्म आता है, उसको कहते हैं इम्यून एस्केप टर्म। इम्यून एस्केप का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में वैक्सीन लगा और एंटीबॉडीज डेवलप हुई, बट जो इन्फेक्शन हुआ वो किसी और वेरिएंट का था। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट्स, म्यूटेशंस हो रहे हैं, तो मे बी दूसरे किसी वेरिएंट से आपको इन्फेक्शन हुआ और आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज थी वो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, तो आपको इन्फेक्शन हो गया। नेक्स्ट होता है फ्रेजाइल इम्यून सिस्टम। फ्रेजाइल इम्यून सिस्टम उसको कहते हैं जो बहुत एजेड लोगों में होता है, या फिर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं, लाइक HIV हो गया, कैंसर हो गया, डायबिटीज, ऐसे लोग, उन लोगों में वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज या तो बहुत कम बनती है या ना के बराबर बनती है, इसलिए उनके अंदर भी ये इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ब्राइट हो जाता है। थर्ड वन इज, हर किसी वैक्सीन की बॉटल पे उसका एक डिस्क्लेमर होता है कि उसकी एफिकेसी कितनी है। तो अभी तक इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी वैसी वैक्सीन नहीं जो 100% प्रोटेक्शन देता, तो कहीं ना कहीं कुछ पार्ट रह जाता है कि वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। इसीलिए अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% प्रोटेक्ट हो गए, क्योंकि सेकेंड डोज लगने के 2 से 3 हफ्ते के बाद ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको कोविड-19 के अगेंस्ट। लेकिन फिर भी आपको कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो करने हैं, फर्स्ट डोज लगा हो या सेकेंड डोज लगा हो। मैं आपको बताती हूँ, कुछ स्टडीज हुई, कुछ रिसर्च हुए इजराइल में, कुछ इंडिया में, जिसमें कुछ वैक्सीनेटेड लोग थे, कुछ नॉन वैक्सीनेटेड लोग थे। वैक्सीनेटेड लोगों में कोविड का इन्फेक्शन हुआ, बट 2 से 5% लोगों में हुआ, और वो 2 से 5% इतना सीवियर नहीं हुआ। उसमें लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन रेट, लोगों का डेथ रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। हॉस्पिटलाइजेशन हुआ बट डेथ रेट ना के बराबर हुआ। बट नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में ये रेट उनसे कहीं ज्यादा था और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था। इसीलिए जब भी आप र्यूमर्स में मत जाए, प्लीज वैक्सीन ले। जब इन्फेक्शन और डिजीज ये दोनों एक इंटरचेंजेबली वर्ड होता है, जिनका मतलब अलग होता है। मैं आपको बताती हूँ, इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वो उसने एंट्री किया बट उसने बॉडी को डैमेज नहीं किया। डिजीज का मतलब ये होता है कि उस बैक्टीरिया ने एंट्री करने के बाद, या वायरस या फंगस ने एंट्री करने के बाद हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक किया और हम लोग बीमार पड़ गए। ये डिफरेंस होता है इन्फेक्शन में और डिजीज में। वैक्सीनेशन के बाद आप इन्फेक्टेड तो हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि वो डिजीज में कन्वर्ट हो। कुछ परसेंटेज में आप कन्वर्ट भी हो सकते हैं डिजीज में, बट वो जानलेवा नहीं होगा। इसीलिए ये भी स्टडी में और रिसर्च में निकला कि जब नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन हुआ तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन का जो रेट था वो कंपैरेटिवली नॉन वैक्सीनेटेड लोगों से कम था। नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में वायरस का मल्टीप्लिकेशन का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में वो बहुत कम होता है, इसलिए भी वैक्सीन सेफ है। और
वैक्सीन से आप बॉडी को इन्फेक्शन होने से नहीं रोक सकते। यस, बॉडी में इन्फेक्शन या बॉडी में वायरस या फंगस का एंट्री करने के लिए सिर्फ एक मास्क ही उपाय है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। आप मास्क लगा के अपनी बॉडी में इन्फेक्शन होने से रोक सकते हैं, क्योंकि मास्क से ही अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपका एक्सपोजर बढ़ जाएगा और वायरस आपके अंदर एंट्री कर सकता है। इसीलिए मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन के बाद आपका जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद आप खुद को तो प्रोटेक्ट करते हो, साथ में आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि उससे आपको तो खतरा कम हो जाता है इन्फेक्शन होने का, सामने वाले को भी खतरा बहुत कम होता है आपसे इन्फेक्शन उस तक जाने का। इसीलिए प्लीज वैक्सीन ले और अपने आसपास के लोगों को जो वैक्सीन नहीं ले रहे उनको भी कन्विंस करें वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि अगर इंडिया में हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो उसके लिए 70% लोगों को वैक्सीनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूके में कुछ डेटिंग एप्स ऐसे हैं जिसमें लोगों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि वो लोग नॉन वैक्सीनेटेड है। इसीलिए अगर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए वैक्सीन नहीं ले सकते तो अपनी लव लाइफ के लिए जरूर वैक्सीन ले। मैंने ये बात सिर्फ इसलिए शेयर किया कि शायद आपको मेरा 4 से 5 मिनट का वीडियो इस बात के लिए कन्विंस ना कर सके कि आप वैक्सीन ले, तो शायद ये हेडिंग कन्विंस कर दे कि आप वैक्सीन ले। यूजुअली मैं अपने वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलती हूँ, बट अगर कोई भी ऐसा वीडियो जो वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, वैक्सीन लेने के लिए कन्विंस कर रहा है, यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो या कहीं भी, तो प्लीज उस वीडियो को उस लोगों तक शेयर करें जो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं या वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। बस, थैंक यू सो मच।